बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी और इस वक्त मैं पाक सेक्रेटेरिएट में हूँ। ये जो मुलाजमीन हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, आइए आपको उनकी ज़बानी सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका पूरा नाम क्या है? जी मेरा नाम गुप्ता कमल है। कहाँ से हो? मैं रावलपिंडी से। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूंगी, आप इन गरीबों की तनख्वाहें काटने के बजाय आपने जो सरकारी जो पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, एक्चुअल तनख्वाहें उनकी वही रहने जो बढ़ाई है ना, वही आप वापस कर लेना। हम पे क्यों बोझ डाले जिसके ऑलरेडी 40-40 हजार? उनको तो चाहिए होते हैं ना पैसे। मेरी बात सुने, आपके पेट है इनके या दोजख है? ये हमारे 40,000 पे की नजर है, ठीक है? वो एक MLA MP है जिसकी तनख्वाह 1.5-2 लाख रुपए थी, आपने 5 लाख कर दी है। क्यों? आप जाती जेब से पैसा देते हैं, हमारे टैक्स का पैसा देते हैं। वो तो कहते हैं IMF ने कह दिया। IMF कौन है? आप क्यों गुलामी करते हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। मेरे भाई का क्या नाम है, कहाँ से हैं? अमजद इकबाल जी इस्लामाबाद से जी, पाकिस्तान सिविल अकाउंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जी ठीक है, तो हम यहाँ पे अगीगा के इस एजेंडे के साथ उनके साथ हज़ार यकजहती में शामिल हैं और हमारे भी यही मुतालबात हैं, तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म की जाए और ये जो पेंशन के ज़ालिमाना कवानीन बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें मतलब के गरीब मुलाजमीन से उनका जो एक बुढ़ापे का सहारा है, पेंशन एक उनकी लाठी होती है, बिल्कुल छीनी जा रही है। बेशक है। और उस पे मतलब हम हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि इस तरह के कवानीन बनाने से पहले उसको सोचा करें कि आप किन लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक तरफ मतलब के एक कलम की एक जुम्बश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पेंशन लाखों रुपए बढ़ा दी गई है। सही बात है। मतलब कि एक जज की पेंशन 7-7 लाख रुपए बढ़ी। पार्लियामेंटेरियन की देख लें, ठीक है। इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें 1.5 लाख से 5.5 लाख पे चली गई, तो उनके लिए इनके ऊपर IMF का कोई प्रेशर नहीं है। और उसमें उनको गैस फ्री, बिजली फ्री, यार ये देखे कैसा इंसाफ है। इसी तरह मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आप देखें कि उन्हें रहाइश फ्री है, बिजली फ्री है, गाड़ियां फ्री हैं, मतलब के ड्राइवर दिए हुए हैं। हाँ, ठीक है। बहरहाल उनको भाई पैसे की जरूरत है। मैं भाई से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मेरे भाई का क्या नाम है, कहाँ से हो? हमजा नाम है मेरा, हमजा फारूक AGPR इस्लामाबाद से है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सरासर जाती है जो भी इधर, यानी सारे इदारे अब इकट्ठे हो गए हैं, टीचरों वाला सारे इकट्ठे हो गए हैं। इंशाल्लाह सारी मिनिस्ट्रियाँ सब कुछ इधर ही है, इंशाल्लाह अपना हक लेके जाएंगे। तो इस पे क्या कहेंगे कि जो ये जो मतलब है लोअर ग्रेड के वैकेंसी अभी सुना है ये खत्म कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बस सर सरेआम ज्यादती है और क्या है, जो ऊपर अफसरान है उनके लिए एग्जीक्यूटिव वाला सारा कुछ उनकी सारी भर्ती, हालांकि रिटायर हो जाए उसके बाद भी उन्हें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर देते हैं। जो हमारे जो छोटे मुलाजिमीन है उन्हें इसी तरह फिर फारिग कर दिया जाता है। मैं भाई से पूछता हूँ जी आगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मेरे भाई का क्या नाम है, कहाँ से हो? बिलाल, जनरल सेक्रेटरी AGPR इस्लामाबाद से। अच्छा, तो फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? बस जिस तरह के मेरे दोस्तों ने कहा कि हम लोगों के साथ जाती है, बेशक 1 से 16 ग्रेड के साथ हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है कि ये जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं ये अपने लिए तो एग्जीक्यूटिव अलाउंस भी ले लेते हैं, जो हमारे MNAs हैं वो अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, बोर्ड्स हैं वो डिफरेंट बोर्ड्स अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब मुलाजिम की बात आती है तो उस वक्त सब खामोश हो जाते हैं। उस वक्त IMF को भी याद करते हैं, उस वक्त हमारे सारे काम भी बुरे हो जाते हैं, हमारे लोगों को निकाला भी जाता है। 1 से 16 के लिए ये सारी जो है इन्होंने वो की है कि पॉलिसीज बनाई हुई हैं जिसमें लोगों को निकाल रहे हैं, इदारे बंद कर रहे हैं, वो सब गरीब कुचला जा रहा है। आप ये बताएं कि ये जो बुढ़ापे का सहारा था, ये जो पेंशन मिलती थी, चलो और कुछ नहीं, कोई अगर मतलब किसी का बेटा नहीं होता या कोई नाफरमान भी हो जाते हैं तो उसके लिए एक सहारा था, ये खासकर ये कट लगाना, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, ये सबसे बड़ा जुल्म ये है कि एक आदमी अपनी जिंदगी के 30-35 साल इस गवर्नमेंट को देता है, उसके एवज ये क्या दे रहे हैं, एक छोटी सी पेंशन, और आज उस पर भी कट लगा के इनकी आगे उम्मीद है कि ये लोग इसको बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं। तो उस मुलाजिम को क्या इंसेंटिव मिला? वो उसने 30-35 साल गर्क कर दिए अपनी जिंदगी के सिर्फ इस वक्त के लिए कि आज आप उस पर कट लगा दें और आज आप उसको बेरोजगार कर दें। बिल्कुल उसके बच्चे अगर खुदा न खास्ता, जैसे कि आपने कहा कि जी कोई बच्चा अगर उसका नहीं भी होता ना, फरमान भी देखे हैं, बड़ी बात नहीं है, तो उस सूरत में वो बेचारा क्या करेगा, किसके दर पे जाएगा? बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तो नाज़रीन, मैं अब आपको थोड़ा सा घुमा के भी दिखाता हूँ कि ये कैसा है, जोश लगे हुए हैं लोग। और ये देखें जी, देश के
चल पैने ना पक्का ही ला लिया डेरा। और जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आपका क्या नाम है, कहाँ से हो? रहील भट्टी हूँ, ज्वाइंट एजुकेशन एक्शन कमेटी का अहदेदार हूँ। किस जगह से? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हुकाम वाला हैं इन्होंने जो है वो सिर्फ अपनी अजाशियों के लिए इस हुकूमत में आए हैं। तमाम मुलाजमीन के हकूक़ को जो है इन्होंने गज़ब किया है और लोगों की पेंशनों के ऊपर डाका डाला है। जो साज़ा हैं, जो सबसे जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ सबसे मुअज़्ज़ज़ मेरे भाई, वो आपका बहुत शुक्रिया, वो तो आ गया। आप अगले क्या लाया? मतलब ये है कि अगर आज तक वो अगर आज हमारे मुतालबात नहीं मानते, अभी 4 बजे का जो है वो टाइम दे दिया गया है। अच्छा, इंशाल्लाह जो है वो पार्लियामेंट की तरफ मूव करेंगे और अगर वो हमारे मुतालबात नहीं मानते तो ये धरना जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। हम इंशाल्लाह अपने जो है हकूक वो कोई जिम्मेदार लोगों ने आपसे रब्ता किया है? जी रब्ता हुआ है, लेकिन जो हम चाह रहे हैं कि हमें जो है वो एक रिटर्न में जो मिनिस्टर्स हैं वो हमें जो है वो श्योरिटी दें। जब तक वो हमें एक रिटर्न फॉर्म के अंदर, जिस तरह पहले 2022 में जो है श्योरिटी दी गई थी, तब तक हमें श्योरिटी नहीं मिलती, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम सिर्फ जो है वो ज़बानी बात नहीं। ये तो 10 तारीख को भी आप आए थे तो उन्होंने कुछ कहा था ना, उसमें क्या कहा था? देखिए, वो कमेटी के लिए कहा गया था कि हम कमेटी बनाएंगे और आपके मुतालबात जो है हल करेंगे। कमेटी बैठी, सब कुछ हुआ, लेकिन जो है इवन के राना सनाउल्लाह साहब ने इस चीज को मंजूर कर लिया, कुछ चीजों को, लेकिन जब फाइनेंस वालों से बात हुई तो फाइनेंस वालों ने उससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी बजट में हम कुछ करेंगे। जब अपने इनके मामलात होते हैं तो ये फौरी तौर पे हो जाते हैं। तो जब तक ये हमें रिटर्न फॉर्म के अंदर कोई चीज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें इनकी इस जुबानी बातों पे बिल्कुल इतबार नहीं है, क्योंकि पहले भी कई दफा जुबानी बातें हुए हैं और इन्होंने हमें। और इसमें तो मतलब है कोई सिर्फ टीचर नहीं रहे, सारे AGPR वाले भी आ गए, सारे आ गए, फेडरल के इत्तेहाद हो गया, इत्तेहाद हो गया, KPK के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, तमाम यानी पूरे मुल्क से आ रहे हैं, पूरे मुल्क से है। क्योंकि पेंशन जो इन्होंने अमेंडमेंट की है वो हर एक मुलाजम जो है वो उससे मुतासर हुआ है, हर एक का हक इन्होंने खाया है। तो इसलिए यहाँ जितने भी मुलाजमीन है सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तो नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ, कई दफा लोग कहते हैं जी चंद बंदे आए से कुछ भी नहीं होया सी। मैं जरा थोड़ा सा घूम घुमा के मैं तो कैमरे दी अख के नाल दिखाना वा। तो ये आप देख लें, ये आप देख सकते हैं जी। और अस्सलाम वालेकुम मैम, कुछ कहना चाहते हैं? इंतहाई अफसोस के साथ और दुख के साथ कि हम इतनी दूर से आए हैं। कहाँ से हैं आप? हम जिला उकाड़ा, हवेली लखा जिला उकाड़ा से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और इंतहाई अफसोस के साथ और दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि ये मुलाजमीन के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है। जो रियासत होती है वो माँ होती है। फिर ये देखें कि एक सहारा ये अवाम जो है, ये देखें पूरे पाकिस्तान से जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सड़कों पे हैं। हालांकि जो असातिज़ा होते हैं वो हमारे कौम होते हैं। ठीक है। तो हम भी किसी की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। आप ओकाड़ा, मैम आपका आ गया, लोग बता रहे हैं आप ओकाड़ा से आए हैं, किसी तकलीफ की वजह से आए हैं ना? बिल्कुल जी। तो अगर बात नहीं बनती तो आपका अगला लाया मुल्क क्या होगा? जी हम बैठे हैं, यानी आप पक्के आ गए हैं। हम पक्के आ गए। बहुत शुक्रिया, मैं उनका भी मौका लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम आप कहाँ से आए हैं? उकाड़ा से आए हैं। यूनियन हवेली लखा से। हवेली नो लखा से जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ मैं। अच्छा। तो मतलब है कि ये तो खैर मौक़िफ़ तो साहब ने बता दिया है कि इन्होंने पेंशनों को काट लगाए हैं और मतलब छोटे मुलाजमीन को ये एक किस्म का रोल ही रहे हैं। ऐसा ही है। मुझे भी दुख है कि जो बड़े बड़े लोग सीटों पे हैं तो ये टीचरों से पढ़ के जाते हैं ना। नहीं है सर, इसको अलमिया कहा जा सकता है, इसको दुख नहीं कहेंगे हम, ये एक अलमिया है। आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग औरतें जब सड़कों पर निकल आती है ना, तो उस मुल्क की सबसे एक छोटी ज़हनियत उनके हुक्मरानों के सामने आ जाती है कि वो अपने खवातीन की भी इज्जत नहीं करते। सही बात है। तो आप मतलब आप पक्के आ गए हैं? जी पक्के आ गए। और इंशाल्लाह हम लोग तब तक यहाँ पर बैठे जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते। पहले कहा जाता था कि मुलाजमीन आते अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते और चले जाते। अब ये एहतजाज नहीं, हमने इस एहतजाज को धरने में कन्वर्ट कर दिया। अब मसला ये है कि इधर तो कोई मसले मसाइल हैं, ज़ाहिर चीजें मतलब वॉशरूम नहीं है इधर। वॉशरूम है, क्यों नहीं है? चलो ये मतलब आप ठीक है, मतलब अगर उन लोगों के लिए आप मसाइल बता रहे हैं जो लोग घरों से निकलना नहीं चाहते, ये उन लोगों के लिए मसाइल बता रहे हैं जो कि समझते हैं कि हमारे मामलात हल नहीं होते। अच्छा। हम वो लोग हैं जो ये ठान कर आए कि हमारे मामलात ना सिर्फ हल होंगे बल्कि हम हल करवा कर लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। बहन क्या कहना चाहेंगे? जी मैं
नाज़मान प्रेसिडेंट हूँ हवेली लखा यूनियन की। अच्छा। और मेरा ये पैगाम है कि हम लोगों को आज तीसरा दिन है यहाँ पे आए हुए और हमारे हौसले जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारे हौसले ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और मैं इस हुकूमत को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अब हम ये तहिया करके आए और मुकम्मल इरादा करके आए, मुसम्मम इरादा है और हमने ये अपना एक छोटा सा कैंप लगा लिया। ये देख लें नाज़रीन, उन्होंने अपना बैठ गए हैं जी। अच्छा हाँ जी, हम इधर बैठ गए हैं। हमें उस वक्त तक नहीं जाना जब तक हम अपने हक नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, हक लेने आया, किसी तरह कुछ छीनने नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। तो नाज़रीन ये देखें जी, चारों तरफ ये मुलाजमीन है और ये आप देख सकते हैं जी। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। और इंतजामिया ने ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी देख सकते हैं की चेयरपर्सन हूँ और इंशाल्लाह आपके पीछे खड़ी ये देख सकते हैं। और मेरे पीछे मेरे इस्लाम डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के खड़े हैं। और ये नाज़रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्या है, इतना लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये नुकसान किसका है। और ये आप देख सकते हैं जी नाज़रीन, ये देखियो मेरे प्यारे बहनों, मैं सिर्फ आपको समझाती हूँ, लास्ट टाइम है इसलिए कह रही हूँ। ये पुलिस वाले हैं, फीमेल भी है, मेल भी है, ये हमें डराएंगे, शेलिंग करेंगे, लेकिन डरना नहीं है, हम डटते रहेंगे। सही है? ठीक है। मेरी पुलिस वाले भाइयों से ये गुजारिश है कि मेरे भाइयों, मेरे बेटों, सबसे पहले बहनें आगे होंगी। अगर आप लोगों की गैरत गुबारा करती है तो सबसे पहले इन बहनों को, इन माओ को, इन बेटियों को गिरफ्तार करो, क्योंकि गैरतमंद कौमें जो है वो माँ, बहनों, बेटियों को ही गिरफ्तार करती हैं। आपकी गैरत का यही मुंह बोलता सबूत है कि आप औरतों पे, आप बेटियों पे, आप बहनों पे लाठीचार्ज करते हो। तो मेरा आखिरी मैसेज है कि हम खून के आखिरी कतरे तक अपना हक लेने के लिए यहाँ डटे रहेंगे। ठीक है, तो हमें गिरफ्तार करें, हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ क़ाइदीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आंधियों के पास तलाशी सभा में हूँ, मैं आंधियों के पास तलाशी सभा में हूँ। तो मुझसे पूछता है कि मेरा हौसला क्या है? वो हौसला इन मुलाज़मीन में नजर आ रहा है, इन मेरी चारों बहनों में नजर आ रहा है, इन मेरे लोग ही लोग हैं, फिर कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ जी। ये देखें हम, ये देख ले जी। फिर आ गए हो, फिर आ गए हो अपना इलाका। अच्छा नहीं ठीक है। तो ये नाज़रीन देख लेंगे, ये देख लें, जान होगी और रह जाएगा। और ऐसी रियासत है यार। और मैं अगर तुम हम लोगों को गिरफ्तार करते हो, यहाँ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाते हो, तो हम यही कहते हैं कि हक बात पे करते हो जो पाबंदे सलासल, हक बात पे करते हो जो पाबंदे सलासल, जंजीर की झंकार से गुफ्तार करेंगे। हम अपने जायज मुतालबात के लिए किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। हम हुकूमत को ये बावर करवाना चाहते हैं कि हमारे जो भी जायज मुतालबात हैं, चाहे वो लीव इनकैशमेंट है और पे में जो तब्दीली है, या 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, या हमारे और जो जायज मुतालबात हैं, वो हम हर सूरत में लेके रहेंगे। और आज हम यहाँ इसीलिए आए कि हम अपने मुतालबात मनवा के जाएंगे, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अब हुकूमत को हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं है। और हुकूमत वक्त से मैं यही कहती हूँ और आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि अखियां मीट के कंबन ना लूं, अखियां खोल के मरिया जाए, अखियां मीट के कंबन ना लूं, अखियां खोल के मरिया जाए, चुपड़े भी मर जाने, खोल के मरिया जाए। क्या कर जी। तो नाज़रीन आपने मुलाज़मीन का मौक़िफ़ सुना है और वो सरापा एहतजाज हैं, आप सुन रहे हैं। और मेरे ख्याल में इसमें ज़िम्मेदार लोगों को कोई सोचना चाहिए ये क्या हो रहा है। नाज़रीन प्रोग्राम कैसा लगा, नेक दुआओं के साथ मलिक मोहम्मद सूकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे।